ब्रेक के बाद सबसे पहले आपको बताएं, डेंगू मच्छर का डंक शहर भर में फैल चुका है। मजीद 184 शहरी बुखार से निढाल हो गए। बड़े अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म। म्यू जिना सर्विसेज, गंगाराम जनरल और चिल्ड्रन अस्पताल में डेंगू के लिए मुख्तस तमाम बेड्स फुल हो गए हैं। डेंगू मच्छर शहर में दहशत फैलाने लगा। 24 घंटों में मजीद 184 शहरी डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। रवां साल डेंगू के मजमूई केसेस की तादाद 3437 हो गई है। 9 बड़े सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए मुख्तस तमाम बेड्स भर गए हैं। जिना अस्पताल में 136 बेड्स पर 136 मरीज जेरे इलाज है। म्यू अस्पताल में 119, सर्विसेज अस्पताल 70, गंगाराम 89, जनरल अस्पताल 85 और चिल्ड्रन अस्पताल में 31 मरीज हैं। इन अस्पतालों में डेंगू के मजीद मरीज रखने की गुंजाइश नहीं है। चोर डकैतों की 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में। गुज़िश्ता रोज वेलेंशिया टाउन से 1.25 करोड़ लूटे। आज 1.25 करोड़ के करीब की वारदात। डिफेंस में चोरों की बड़ी गेम। बी ब्लॉक में अब्दुल्ला के घर का सफाया कर गए। 100 तोले सोना, 50 लाख नकदी और 10 लाख की गैर मुल्की करेंसी ले उड़े। मुतासिरा शहरी के मुताबिक चोर खिड़की तोड़कर घर में दाखिल हुए। पुलिस रिवायती तफ्तीश से आगे न बढ़ सकी। शहर में चोरी की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। डिफेंस बी के इलाका में घर में चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोर घर की दीवार फलांकर अंदर दाखिल हुए और 100 तोले सोना, 50 लाख रुपए नकदी, 10 लाख मालियत के प्राइस बॉन्ड और 10 लाख की गैर मुल्की करेंसी का सफाया कर दिया। मुतासरा शहरी अब्दुल्ला के मुताबिक जब चोरी की वारदात हुई, घर पर मौजूद तमाम अहले खाना सोए हुए थे। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मुतासरा शहरी अब्दुल्ला की मुद्दत में दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ FIA का शिकंजा तैयार। FIA ने 63 मिलियन डॉलर खरीदने वालों का सुराग लगा लिया। डॉलर खरीदने वाले अफराद और मनी एक्सचेंज कंपनियों को तलब कर लिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक 15 अगस्त के बाद 100 अफराद को स्ट्रक्चर तरीके से 63 मिलियन डॉलर फरोख्त किए गए, जबकि 500 अफराद को 100 मिलियन डॉलर से जायद फरोख्त किए गए। FIA के मुताबिक डॉलर की तरसील को दानिस्ता 35,000 डॉलर कम रखा जाता है ताकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पता न चल सके। 35,000 डॉलर से कम मिकदार जाहिर करके हजारों ट्रांजेक्शन की गयी। चंद मनी एक्सचेंज कंपनियां बराह रास्त इस धोखाधही और मुनज़्ज़म मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं। स्ट्रक्चर फरोख्त से डॉलर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में बराह रास्त मुंतकिल करने की शर्त से छुटकारा हासिल किया गया। FIA का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये तरीकाकार सिर्फ डॉलर की होल्डिंग को खुफिया रखने के लिए इस्तेमाल किया गया। डॉलर के आफ्टर शॉक्स, महंगाई के तूफान ने गरीब को लपेट में ले लिया। घी और ऑयल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। दर्जा दोम घी मजीद 3 रुपए और ऑयल 5 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया। डॉलर की ऊंची उड़ान, महंगाई का तूफान, गरीब पिस कर रह गया। 800 रुपए दिहाड़ी वाला घर क्या लेकर जाएगा। घी और ऑयल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। दर्जा दोम घी मजीद 3 रुपए और ऑयल 5 रुपए फी किलो महंगा हो गया। दर्जा दोम घी 315 से बढ़कर 318 रुपए फी किलो हो गया। दर्जा दोम ऑयल 315 से बढ़कर 320 रुपए फी किलो। घी की 12 किलो की पेटी 36 रुपए इजाफे से 3816 की हो गई। ऑयल की 12 किलो की पेटी 60 रुपए इजाफे से 3840 की हो गई। कीमतों में इजाफे पर सार्फिन का इजहार तशवीश। कहते हैं हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक मनो मट्टी तले जा सोए। उन्हें मियानी साहब कब्रिस्तान में वालिदा के कदमों में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में जस्टिस उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी, सदर नून लीग शहबाज शरीफ, लीगी रहनुमा, अरकान असम्बली, सियासी और समाजी शख्सियात, ताजिर, वकला, सहाफत और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता हजारों अफराद ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक की नमाज जनाजा कजाफी स्टेडियम के नजदीक गुलबर्ग कॉलेज के ग्राउंड में अदा की गई। जामिया अशरफिया के मोहतमम मौलाना फजलुर रहीम अशरफी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, आजम नजीर तारिड, राना सनाउल्ला, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा अहमद हसन, ख्वाजा इमरान नजीर, सैफुल मलुक खोखर, सरदार अयाज सादिक, अताउल्ला तारिड, वहीद गुल, सवाती खान ने शिरकत की। शेख रोहेल असगर, वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल, एजाज चौधरी, बिलाल यासीन, चौधरी शहबाज अहमद, यासीन सोहल, मियां मरगूब, बाबर भट्ट, अरशद चौधरी, नसीर भुट्टा, तलहा बरकी, राना मशहूद अहमद और राना मुबशर इकबाल नमाज जनाजा में शरीक हुए। मलिक अब्दुल कोयूम, बैरिस्टर अहमद कोयूम, शाहिद हामिद, जाहिद हामिद, हफीजुर रहमान चौधरी, शफकत महमूद, असद अली बाजवा, अमजद परवेज, ख्वाजा हारिस, सलमान अकरम, गुलाम महिउद्दीन दीवान, अली सब्तैन फजली, अमजद इकबाल, वसीम मलिक, राजा जुल्कुरनैन, अली मोइन, करामत खोकर ने नमाज जनाजा में शिरकत की।
प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, खालिद परवेज, असलम गुल, हाजी हनीफ, कासम जिया, डॉक्टर जाहिद परवेज, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, मियां इमरान जावेद, माजिद जहूर, प्रोफेसर डॉक्टर सदाकत, मियां मोहम्मद तारिक, एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी, नजम वली खान भी नमाजी जनाजा में शरीक हुए। सोहेल महमूद बट राडो वाले, मेहर महमूद, खालिद फारूक खोखर, सरदार खालिद मलिक, चौधरी शहजाद अनवर, सज्जाद रब्बानी, मेहर फवाद, अताउल्ला बट, मलिक रियाज, खुरम नजीर, वसीम मलिक, राजा जुल्करनैन, मियां नसीर अहमद, मुर्तजा जावेद अब्बासी और शेख शाहिद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार, चौधरी बाकर हुसैन, मेहर इश्तियाक, नईम मीर, नदीम कामरान, ख्वाजा शाहजेब अकरम, मोहम्मद जुबैर यूके वाले, लियाकत बलोच, फरीद पराचा नमाज जनाजा में शरीक। मकसूद, सलमान हुसैन सुल्तानी, राना मोहम्मद इकबाल, मलिक वहीद, मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता हजारों अफराद नमाज जनाजा में शरीक हुए। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद परवेज मलिक के जस्से खाकी को मियानी साहब कब्रिस्तान लाया गया। परवेज मलिक की मैयत को उनके बेटों अली परवेज मलिक और अहमद परवेज मलिक ने लहद में उतारा। तदफीन के मौके पर ख्वाजा इमरान नजीर ने दुआ कराई। मौला करीम इनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाई। मौला करीम ये माजूरों का सहारा बने, बेसहारों का सहारा बने। मौला हम गवाह है, इन्होंने सारी जिंदगी तेरे लोगों की खिदमत में गुजारी। मौला इमानत, दयानत, सदाकत से गुजारी। मौला हम सबकी गवाही को रोज़े क़यामत भी कबूल फरमाना। मौला करीम मेरे प्यारे मलिक परवेज साहब को ऊंचे से ऊंचा दर्जा अता फरमा। मरहूम की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और पत्तियां निछावर की गईं। तदफीन के मौके पर कमिश्नर लाहौर, लीगी रहनुमा और मरहूम के अजीज व अकारिब मौजूद थे। सदर नून लीग लाहौर परवेज मलिक की रिहाइशगाह पर ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा रहा। मरियम नवाज, चौधरी परवेज इलाही, शाहिद खाकान अब्बासी, अब्रारुल हक, आला अदलिया के जजेस और मुख्तलिफ शोबों की नुमाया शख्सियात ने परवेज मलिक के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मियां नवाज शरीफ ने अली परवेज मलिक को फ़ोन करके हिम्मत बंधाई। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक मरहूम की गुलबर्ग रिहाइशगाह पर ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा रहा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने घर जाकर शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज मलिक से ताज़ियत और फातिहा खानी की। मरियम नवाज का कहना था कि परवेज मलिक इंतहाई मुखलिस रहनुमा थे, उनका खला कभी पुर नहीं हो सकेगा। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने अली परवेज मलिक को फोन करके गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि परवेज मलिक उनके भाइयों की तरह थे, अल्लाह ताला उन्हें जवारी रहमत में जगा दे। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शाहिद जमील, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने परवेज मलिक के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही भी ताज़ियत के लिए घर पहुँचे और मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआए मगफिरत की। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, सरदार अयाज सादिक, मरियम औरंगजेब, शेजा फातिमा, दानियाल अजीज, मलिक अफजल खोखर, हिना परवेज बट, उसवा आफ्ताब, सादिया तैमूर, राहत अफजा, किरण डार, कमल लियाकत एडवोकेट, सुमेरा अमजद ने सोगवार खानदान के साथ इजहार अफसोस किया। सूबाई वजीर बल्दियात मियां महमूद उर रशीद, सूबाई वजीर हसनैन बहादुर दरेशक ने परवेज मलिक के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। अरकान कौमी असम्बली अबरार शाह, सैयद नौशीन इफ्तिखार, आयशा गौस पाशा, डॉक्टर हफीज पाशा और हाजी अल्लाह रखा ने परवेज मलिक की सियासी और समाजी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। राना शमीम, महर एजाज अचलाना, चौधरी इफ्तिखार, इरफान दौलताना, बाबर अली खान मलिक, अली कादिर, सेठ आबिद, कबीर ताज, डॉक्टर कौसर मलिक और चेयरमैन पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट कंपनी सैयद नबील हाशमी ने सोगवार खानदान से ताज़ियत की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्रारुल हक ने अली परवेज मलिक से इजहार अफसोस किया और दुआए मगफिरत की। मिर्जा जावेद, राव शहाबुद्दीन, मलिक खालिद फारूक खोखर ने भी परवेज मलिक के सोगवारान से इजहार अफसोस किया। परवेज मलिक के इंतकाल पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक रशीद खान और रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावर ने भी सोगवार खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया। रिपोर्टिंग टीम और कैमरा टीम के हमरा उमर असलम, सिटी 42। अम्मा जी, मेरा कुछ पता नहीं, आज आ जाऊं या कल आ जाऊं, मेरी वालिदा के कदमों में मेरी भी कब्र तैयार करवा दें। परवेज मलिक ने एक हफ्ता कबल वालिदैन की कब्र पर हाजिरी दी। गोरकन की वालिदा जमीला ने सारा वाकया बयान कर दिया। बोली, आज मलिक साहब की मैयत देखी तो सब समझ में आ गया। तो मलिक साहब आए ने, फिर उन्होंने दुआ की आके, तो उन्हें क्या मजी ने बुला के लियाओ। मैं आई हाँ, कहता कि जल्दी तो जल्दी ना मेरे माँ की कदमां दे कवर बनाओ। मैं क्या नहीं भाजी तुम ये गल क्यों कहते हैं? आधा मेरा कोई पता नहीं कि मैं अज आ जा या कल आ जा। फिर मैं चली गई हाँ, मैं उत्थे जड़ के बैठ गई हाँ, तो वह मैनू उन्हें दे के पैसे तो चले गए ने। तो मैं उत्थे बैठी रही अज मतलब की गल मेरे नाल कर गए ने, तो ठीक ठाक मतलब कभी मेरे नाल ऐसा गल नहीं थी उन्हें कभी की। फिर मैं चुप कर रही हाँ, हूँ आए ने तो पता ही लगा, मलक की गल ही पूरी हो गई, मलक आ ही गए। इन्ना मैनू दुख आया, मलक का बड़ा दुख।
कि लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए नई तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी गई। लाहौर को सिटी और सदर की बजाय 2 अजला में तकसीम किया जाएगा। जनूबी लाहौर और शुमाली लाहौर के नाम से 2 अजला बनाए जाएंगे। लाहौर को इंतजामी तौर पर तकसीम करने के लिए बनाई गई कमेटी ने मजीद तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी। हुकूमती जराये के मुताबिक लाहौर में 2 डिप्टी कमिश्नर और 2 ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कमिश्नर के मातहत, DPOs CPO के मातहत होंगे। जनूबी जिला लाहौर में मॉडल टाउन, रायविंड, ठोकर न्याज़बेग और कहना शामिल होंगे। जनूबी लाहौर के 70 लाख आबादी के इंतजामी अमूर जनूबी लाहौर का DC देखेगा। शुमाली लाहौर में कैंट, फिरोजवाला, शालीमार और हरबंसपुरा शामिल होंगे। शुमाली लाहौर की 58 लाख आबादी के इंतजामी अमूर शुमाली लाहौर का DC देखेगा। हुकूमती जराये के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, LWMC और वासा का सिर्फ एक ही हेड मुकर्रर करने की तजवीज़ है। लाहौर शहर में कैंट और डिफेंस की ट्रैफिक को सिग्नल फ्री मूवमेंट देने के लिए अंडरपास और फ्लाईओवर पर मुश्तमिल अहम मेगा प्रोजेक्ट DG LDA ने मंसूबे को रवा माली साल में शामिल और 2 अरब 80 करोड़ जारी करने की समरी वजीर आला को इरसाल कर दी। DG LDA अहमद अजीज तारड़ की जानिब से अरसाल करदा समरी में वजीर आला से मंसूबे को रवा माली साल 2021-22 में शामिल करने की इस्तदा की गई है। मंसूबे में खालिद बट चौक पर 2 लेन डिवल कैरेज वे अंडरपास तजवीज किया गया है। मंसूबे में शामिल घोड़ा चौक से डिफेंस मोड़ की जानिब सिंगल साइड फ्लाईओवर की तजवीज है। मंसूबे पर DG LDA वजीर आला को जामे ब्रीफिंग भी दे चुके हैं। लाल शहबाज कलंदर अंडरपास की तकमील के बाद कैवेलरी चौक और डिफेंस मोड़ से कबल घोड़ा चौक तक ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 18 लाख तुलबा के लिए अच्छी खबर ये है कि हुकूमत ने थ्रू सर्कुलेशन प्रमोशन पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। तालीमी बोर्ड 16 अक्टूबर तक नताइज का ऐलान करेंगे। बोर्ड्स के नताइज में ताखीर पर सिटी 42 की खबर पर एक्शन ले लिया गया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट जमात के रिजल्ट के लिए पेशरफ्त हुई है। सूबाई काबीना ने थ्रू सर्कुलेशन प्रमोशन पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। ग्रेस मार्क्स देने और रिजल्ट के ऐलान से मुतल्लिक पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत तमाम तुलबा को पास किया जाएगा। प्रमोशन पॉलिसी की समरी की हतमी मंजूरी वजीर आला पंजाब देंगे। वजीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से 2 रोज में रिजल्ट का ऐलान होगा। पंजाब हुकूमत का प्राइवेट स्कूलों को काबू में रखने का फैसला। पंजाब प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी के कयाम का बिल मंजूरी के लिए काबीना को इरसाल कर दिया गया। बिल की फीसों में इजाफे को कंट्रोल और असातिज़ा की जॉब सिक्योरिटी की शिक भी शामिल है। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट स्कूलों को काबू में लाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद रास ने भी कहा था कि वो अब प्राइवेट स्कूलों के लिए पंजाब प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी का कयाम अमल में ला रहे हैं। अथॉरिटी के कयाम से कबल महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने महकमा कानून के साथ मिलकर बिल तैयार किया है, जिसे अब काबीना को मंजूरी के लिए अरसाल किया गया है। जराये के मुताबिक बिल में बराह रास्त रेगुलेटरी अथॉरिटी निजी स्कूलों को कंट्रोल करेगी। प्राइवेट स्कूलों की जानिब से फीसों में इजाफे को भी मुनज़्ज़म तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, जबकि अथॉरिटी प्राइवेट स्कूलों में वालिदैन से फीस के अलावा इजाफी चार्जेस को भी कंट्रोल करेगी। जराये के मुताबिक मुजवजा बिल में अथॉरिटी को प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार होगा। अथॉरिटी खिलाफ वर्जी पर प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकेगी। प्राइवेट स्कूलों में असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बिल में शिक शामिल है। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से 1ली से 5वीं जमात में कुरान पाक की लाजमी तालीम के लिए निसाब की मंजूरी दे दी गई। पंजाब असम्बली से कुरान मजीद को अलग से लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाने का कानून पास किया गया था। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने कुरान पाक लाजमी तालीम के निसाब की मंजूरी दे दी। 1ली से 5वीं जमात के लिए नाजरा कुरान के निसाब की मंजूरी दी गई। 6ठी से 12वीं जमात के लिए कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ाने की भी मंजूरी दी गई। मंजूरी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के 87वें इजलास में दी गई है। वासा का शहर में पानी के कनेक्शन मीटर पर मुंतकिल करने का मंसूबा। 7.5 लाख सारिफिन की वाटर मीटरिंग के लिए 3 चीनी कंपनीज पर मुश्तमिल कंसोर्शियम की टेक्निकल क्वालिफिकेशन मुकम्मल कर ली गई है। मंसूबे पर 12 अरब रुपए लागत आएगी। वासा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत 2 वर्षों में 7.5 लाख वाटर मीटर्स लगाएगा। लागत का 55% कंपनी, 25% सरकार, जबकि 20% सारिफ बर्दाश्त करेगा। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनी वाटर मीटर बनाने की फैक्ट्री भी लगाएगी। PPP मोड के तहत कॉन्ट्रैक्टर 10 साल में लागत वाटर बिलों में शामिल होने से पूरी करेगा। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनी माहाना ऑपरेशनल अमूर की जिम्मेदारी भी होगी। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनी माहाना ऑपरेशनल अमूर की जिम्मेदार भी होगी। MD वासा का कहना है कि 100% मीटरिंग मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होने से लाहौर पानी का ज़िया रोकने वाला पाकिस्तान का पहला शहर बन जाएगा।
महकमा बल्दियात की उम्मीदों पर पानी फेर गया। 68,000 असामियों की भर्ती पर ऐवान वजीर आला ने साफ जवाब दे दिया, जबकि प्रोसिक्यूटर के अलाउंस में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। उधर महकमा सेहत ने 462 डॉक्टर्स को एडहॉक पर भर्ती कर लिया। महकमा बल्दियात ने 68,000 असामियों पर भर्ती की समरी ईवान वजीर आला अरसाल की थी, जिसे एतराज के साथ वापस कर दिया गया है। ईवान वजीर आला का कहना है कि पहले बल्दियाती निजाम का फैसला हो जाए कि वो बहाल करना भी है या नहीं, इसके बाद भर्ती का सोचा जा सकता है। महकमा सेहत ने डॉक्टर्स की खाली असामियों पर भर्ती का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब तक 462 डॉक्टर्स को एडहॉक पर भर्ती किया गया है। सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर अहमद जावेद काजी का कहना है कि पहले मरहले में टीचिंग अस्पतालों में डॉक्टर्स भर्ती किए जा रहे हैं, जबकि दूसरे मरहले में डॉक्टर्स की तमाम खाली असामियां पूरी की जाएंगी। लाहौर समेत पंजाब के 8 तालीमी बोर्ड्स में कंट्रोलर इम्तिहानात और सेक्रेटरी बोर्ड्स की असामियों पर भर्तियां की जा रही हैं। महकमा हायर एजुकेशन के तहत सिविल सेक्रेटरीट दरबार हॉल में 150 से ज्यादा उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। टीचिंग अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अरसा दराज से एडहॉक पर खिदमात सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स का मुस्तकबिल मखदूश। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मजीद तौसी देने से इनकार कर दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अनोखे इकदाम ने टीचिंग अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी में मजीद इजाफे का सामान पैदा कर दिया है। टीचिंग अस्पतालों में अरसा दराज से एडहॉक पर काम करने वाले सैकड़ों डॉक्टर्स को फारिग करना शुरू कर दिया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की नई पॉलिसी के तहत टीचिंग अस्पतालों में एडहॉक पर काम करने वाले जिन डॉक्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, उन्हें मजीद तौसी नहीं दी जाएगी। बाआसा ब्यूरोक्रेट ताहिर खुर्शीद की मुश्किलात में इजाफा। अदम ताआवुन पर नैब लाहौर ने ताहिर खुर्शीद के खिलाफ शिकायत की तहकीकात को इंक्वायरी में तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आला पंजाब ताहिर खुर्शीद अल मारूफ टीके की नैब तलबी पर अदम ताउन का मामला। ताहिर खुर्शीद के असासे जात केस में अदम ताउन पर नैब हुकाम के सख्त नोटिस ने टीके की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। जराये के मुताबिक नैब लाहौर ने ताहिर खुर्शीद के खिलाफ शिकायत की तहकीकात को इंक्वायरी में तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया है। ताहिर खुर्शीद के खिलाफ अदम ताउन की शिकायत पर नैब लाहौर ने कंप्लेंट वेरिफिकेशन को इंक्वायरी में मुंतकिल करने की जरूरी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सूबाई वजीर जेल खनाजात फयाजुल हसन चौहान ई चालान नादहिंदा निकले। सूबाई वजीर के जेर इस्तेमाल गाड़ी ई चालान नादहिंदा होने पर सेफ सिटी अथॉरिटी ने पकड़ ली। फयाजुल हसन चौहान ने इजहार नाराजगी करते हुए IG को मरासला लिख दिया। सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से ई चालान नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रोज सेफ सिटी अथॉरिटी ने 7 चालान जमा न होने पर फयाजुल हसन चौहान की गाड़ी को रोक लिया। उस वक्त फयाजुल हसन चौहान का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। जराये का कहना था कि फयाजुल हसन चौहान के ड्राइवर के साथ वार्डन्स की तल्ख कलामी भी हुई। फयाजुल हसन चौहान के इल्म में जब ये बात आई तो वो भी गाड़ी पकड़े जाने पर बरहम हुए और IG पंजाब को मरासला लिख दिया। जराये का कहना था कि वजीर आला हाउस की मुदाखलत के बाद IG के अहकामात पर इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। जराये के मुताबिक फयाजुल हसन चौहान की गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट भी लगी हुई थी। लाहौर के इलाके नौलखा में जाली शहद तैयार करके शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करने वाला यूनिट पकड़ा गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 805 किलो जाली शहद बरामद करके मुकदमा दर्ज करवा दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने नौलखा के इलाके में जाली शहद बनाने वाले यूनिट के खिलाफ बड़ी छापामार कार्रवाई की। और अब बात करेंगे कोठी की तामीर का काम अधूरा छोड़कर जाने के मामले पर। तो सारिफ अदालत ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। अदालत का सोकन इंजीनियरिंग को 77,45,000 रुपए हर्जाना देने का हुक्म। रायवेंड के मोहम्मद उस्मान ने सारिफ अदालत में सौकोन इंजीनियरिंग कंपनी गजू मत्ता के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया। सारिफ अदालत के जज मोहम्मद वसीम अफजल ने दावे पर समाअत की। दरखास्त गुजार मोहम्मद उस्मान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसने कोठी की तामीर का ठेका मज़कूरा कंपनी को 2 करोड़ में दिया, जिसने आधा काम किया और बाकी छोड़कर भाग गए। अदालत से इस्तदा है कि उसे हर्जाना दिलवाया जाए। अदालत ने समाअत की और कंपनी का कसूर साबित हो गया। अदालत ने सौकोन इंजीनियरिंग कंपनी गजू मत्ता को 77,45,000 फौरी दरखास्त गुजार को अदा करने का हुक्म दे दिया। कि ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। बाजारों में आराइशी और सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। छोटे बड़े सभी आका की विलादत बासआदत का जश्न मनाने के लिए बेताब हैं। ईद मिलादुन्नबी की आमद पर गली गली नगर नगर आराइशी अशिया और बरकी कमकमों से सज जाते हैं। इस मुनासबत से बाजारों में स्टॉल सज चुके हैं, जहाँ झंडे, बैच, आराइशी लड़ियाँ और लाइट्स की मुख्तलिफ वैरायटी दस्तयाब है। बच्चे हों या बड़े, सभी ईद मिलादुन्नबी की खुशियाँ मनाने को बेताब है। पिछली दफ़ा जो 50 की चीज़ थी, इस दफ़ा 100 की चीज़ है वो। तो हम देख रहे हैं क्या लेंगे। बहुत महंगाई जा रही है। पहले तो सस्ता था, तो अब बहुत महंगाई है।
अभी आटा नहीं लाया जा रहा, तो फिर हम क्या करें। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई और कोरोना की वजह से अभी रस ज्यादा नहीं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ खरीदारी में तेजी आएगी। जैसे ही ईद मिलाद-उन-नबी का चांद निकला था तो आशिकाने रसूल घर से तैयारियां करके निकला थे। जो भी बाजार में खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं वो ये नहीं सोचते, कहते यार हमें ये चाहिए वो चाहिए, बस जितने का है वो दे दो। हमारा सामान बहुत अच्छी तरह सेल हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो रही है, हमें बहुत खुशी है। आशिकाने रसूल के नजदीक ईद मिलाद-उन-नबी से बड़ी कोई खुशी नहीं, वो भरपूर जोश व जज्बे और अकीदत से ईद मनाएंगे। रहमतों भरे इस महीने में घरों, बाजारों और गलियों को तो सजा लिया जाता है, लेकिन ज़रूरत इस अमल की है कि 12 रबीउल अव्वल के इन आयाम में इस्लामी अहकामात पर भी अमल किया जाए। कैमरामैन जुनैद गुजर के साथ फरीहा बतूल, सिटी 42। इकबाल टाउन ड्रीम ब्लॉक में अरवा फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम सीरत-उन-नबी और अमन आलम सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की सदारत सदर अरवा फाउंडेशन मिर्ज़ा असदुल्ला सईद ने की। सेमिनार में सेक्रेटरी जनरल केबल ऑपरेटर एसोसिएशन लाहौर शौकत अली चौधरी ने खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन अमन कमेटी लाहौर चौधरी मोहम्मद अरशद गुज्जर, तर्जुमान जामिया अरवा सैयद रिजवान आबिदी, अलामा मोहम्मद हुसैन, किबला कासिम अली कासमी, अलामा खालिद महमूद, मुफ्ती शहबाज आलम फारूकी, हाफिज खालिद फरीद, चौधरी सुल्तान अली और अकरम भट्टी सेमिनार में शरीक हुए। मुमताज़ अहमद, साजिद वारिसी, इफ्तिखार भट्टी, मोहम्मद मुजम्मिल ने भी सेमिनार में शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में सोसाइटी का अमन और मिसाली लॉ एंड ऑर्डर के क़याम की ज़मानत है। रहीम स्टोर वाबडा टाउन ब्रांच पर उम्रा टिकट्स की कुरंदाजी का छठा रोज मेहमान खुसूसी MNA शेख रोहेल असगर ने 2 खुश नसीबों का कुरा निकाला। रहीम स्टोर की जानिब से उमरा टिकटों की कुरंदाजी का सिलसिला जारी है। वाबडा टाउन ब्रांच पर कुरंदाजी हुई। रुकन कौमी असम्बली शेख रोहेल असगर ने 2 खुश नसीबों का कुर्रा निकाला। रहीम स्टोर के मालिक राना अब्दुल राफे का कहना है कि वो अल्लाह की खुशनूदी के लिए इस सिलसिले को मजीद बढ़ाएं। रहीम स्टोर पिछले 6 साल से हर रबीउल अव्वल के महीने में लोगों को ये मौका फराहम कर रहा है कि वो यहाँ से शॉपिंग भी करें और उम्रे पे जाने का एक जो है वो मौका भी हासिल करें। अगले साल इंशाल्लाह तादाद में भी इजाफा होगा और ये सिलसिला इस तरह कंटिन्यू रहेगा। अच्छा कदम, इंतहाई नेक कदम। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि दौलत से तो अल्लाह ने सबको बहुत सारे लोगों को नवाजा होगा, लेकिन ऐसी सोच और ऐसी दिल की ख्वाहिश किसी को मिलती। कुरंदाजी में नाम निकलने वाले बहुत खुश नजर आए। उनका कहना था कि रहीम स्टोर की वजह से उन्हें अल्लाह के घर की ज़ियारत का मौका मिलेगा। मेरी दुआ है कि जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया, राना अख्तर मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और जो ये उम्रे के टिकट पा के उम्रे के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनके हर कदम के बदले में उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। बहुत ज़्यादा खुशी है, यकीन नहीं हो रहा था कि हमारा निकला, लेकिन इमरान भाई की कॉल आई थी कि आपकी टिकट निकली है तो आप आए। कुरंदाजी के मौका पर आसान सवालों जवाब के जरिए शुराका में कुरान पाक के नुस्खे तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ शाहजेब भट्टी, सिटी 42। सदका जारिया इकदाम के तहत दी बैंक ऑफ पंजाब और दी सिटीजन्स फाउंडेशन के माबैन इश्तराक मफाहमत की याददाश्त पर बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद और TCF के सदर सैयद असद अयूब अहमद ने दस्तखत किए। शराकतदारी के जरिए BOP का मकसद पाकिस्तान के कम मराआत याफ्ता तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को मेयारी तालीम की फराहमी के TCF के मिशन में किरदार अदा करना है। सदका जारिया इकदाम के तहत BOP TCF के लिए अतियात जमा करने की खदमात फराहम करेगा। सदर BOP जफर मसूद का कहना था कि समाजी जिम्मेदारी BOP के विजन का अहम सतून है। इस मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के जरिए हम BOP और CTF के दरमियान तवील शराकतदारी की बुनियाद रख रहे हैं। ये शराकतदारी हमारे नस्बुल ऐन हर फर्द का ख्याल से मुकम्मल हम आहंगी रखती है। पंजाब यूनिवर्सिटी में पश्तून कल्चरल डे की मुनासबत से रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तालिब इल्मों ने रिवायती मलबूसात ज़ेब-ए-तन किए हुए थे और पश्तो जुबान में तराने भी बजाए गए। पश्तून कौम सदियों पुरानी सकाफत की वजह से पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रखती है। पश्तून सकाफत से नई नस्ल को आगाह रखने के लिए कल्चर डे मनाया गया। इस कल्चर डे पर पूरी दुनिया को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान एक मुतहद कौम है। हालांकि मैं सराइकी हूँ, लेकिन यहाँ पर आके सब लोगों को ये नुमाइंदगी करवाना थी सराइकीज़ की तरफ से कि हम पश्तून भाई बहनों के साथ हैं और उनसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमारे साथ हैं।
पंजाब यूनिवर्सिटी में पश्तून कल्चर डे के मौके पर तुलबा समेत शुरा ने पश्तूनों के सकाफती मलबूसात पहन रखे थे। MN मोहसिन दावर, राना परवेज इकबाल समेत बलोच, सिंधी, सराइकी और पंजाबी कौंसिल के ओहदेदारों ने भी शिरकत की और तकरीब के इनकाद को सराहा। यहाँ से जो इनपुट हमारे तलबा लेके जाते हैं वो फिर जब अपने मुआशरों में जाते हैं, अपने गली, अपने देहातों गाँव में जाते हैं, तो मेरे ख्याल में वो एक काफ़ी पॉजिटिव पॉलिटिकल प्रोग्राम और काफ़ी पॉजिटिव इमेज यहाँ से लेकर जाते हैं और जाहिर बात है फिर आने वाली नस्लों पर पूरी माशरे पर काफ़ी असर रहता है। सिंधी, बलोची, सराइकी, पंजाबी, पश्तून, आज उसका रिजल्ट ये है कि सबका प्रोग्राम इकट्ठा है और ऐसे मिलकर बैठने से बंदा डेवलप होता है। पश्तून कल्चर डे की मुनासबत से तुलबा ने स्टॉल भी लगाए, जिससे शुरा ने जी भर के खरीदारी भी की। अपनी सकाफतों और रवायात को भूल जाने वाली अकवाम को दुनिया भूल जाती है। सदियों पर मुहीत पश्तून कल्चर अपनी मिसाल आप है। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।